कि अमेरिका जजीरा खारक पर हमला करके इस पर कब्जा बरकरार रख सकता है। जजीरा खारक का मुहासरा क्या एक तस्वीराती ज़रूरत है या स्नेक आइलैंड जैसी कोई इबरत? ओके नावा से अमरीकी मरीन्स के 31वें यूनिट की मशरक़ वस्ता में हालिया तैनाती ने दिफाई माहिरीन के दरमियान एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमरीका ईरान के माशी मरकज़ पर कब्जा करके उसे मुकम्मल तौर पर बेबस कर सकता है? जजीरा खारक, जहां से ईरान की 90% तेल की बरामदात होती हैं, बिलाशुबा एक अहम हदफ है। लेकिन रूस यूक्रेन जंग में स्नेक आइलैंड के वाक़े ने यह साबित कर दिया है कि 21वीं सदी में किसी जजीरे पर कब्जा कर लेना एक बात है, लेकिन उसे बरकरार रखना बिल्कुल दूसरी बात है। रूस यूक्रेन जंग के इब्तदाई मराहिल ने जजीरों पर लड़ी जाने वाली जदीद जंग का एक अमली नमूना पेश किया था। रूस ने स्नेक आइलैंड पर कब्जा इसलिए किया था कि वहां से यूक्रेन की बंदरगाहों की नाकाबंदी की जा सके, लेकिन रूस का यह फैसला एक जोग्राफियाई जाल साबित हुआ। साहिल से महज 22 मील की दूरी पर होने की वजह से यह जजीरा यूक्रेनी तोपखाने और मिसाइलों की बराह रास्त जद में था। जिस तरह यूक्रेन ने मगरबी मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए इस जजीरे पर रूसी फौज का क़याम नामुमकिन बना दिया था, बिल्कुल वैसे ही ईरान के पास भी साहिली दिफाई निज़ाम का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। जजीरा खारक पर मौजूद किसी भी फौजी दस्ते को हर लम्हा ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ ये बात अहम है कि ईरान के खुदकुश ड्रोन्स की कीमत उन महंगे दिफाई मिसाइलों के मुकाबले में बहुत कम है जो अमरीका को उन ड्रोन्स को रोकने के लिए इस्तेमाल करने पड़ेंगे। स्नेक आइलैंड के बरक्स जजीरा खारक महज एक चट्टान नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी सनती तनसीब है। यहाँ तेल के वसी ज़खायर, पाइपलाइंस का जाल और गहरे समंदर में जहाज़ों की लोडिंग के लिए टर्मिनल्स मौजूद हैं। अमरीकी मंसूबा साजों के लिए यहाँ एक बड़ा चैलेंज ये है कि अगर वो इस जजीरे को ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें तेल की उन तनसीबात को सही सलामत रखना होगा। लेकिन ईरानी पासदारान इनकलाब से इस जजीरे का कब्जा छुड़ाने के लिए जो शदीद जंग होगी, उसमें उन तनसीबात के तबाह होने का पूरा खदशा है। मजीद ये कि अगर ईरान को लगा कि वो जजीरा खो रहा है तो वो अपनी झुलसा देने वाली ज़मीन यानी स्कॉच्ड अर्थ की पॉलिसी के तहत उन तनसीबात को खुद ही तबाह कर सकता है, ताकि आलमी मंडी में तेल का बहरान पैदा हो जाए और अमरीका की तज़वीराती फतह एक आलमी मुआशी तबाही में बदल जाए। अमरीकी मरीन्स का 31वां यूनिट अगरचे समंदरी हमलों और तेज़ी से कब्ज़ा करने में महारत रखता है और वो अपने जदीद तरीन हेलीकॉप्टरों और तैयारों के ज़रिए इस जजीरे पर काबिज़ तो हो सकते हैं, लेकिन वहाँ क़याम करना उनके लिए एक डरावना ख्वाब साबित हो सकता है। ईरान ने अपने साहिलों पर नूर और कदीर जैसे जदीद एंटी शिप मिसाइल सिस्टम छुपा रखे हैं। इस जजीरे पर मौजूद फौज को रसद पहुंचाने वाले जहाज़ों को हर वक्त ईरानी हमलों का खतरा रहेगा। जब तक अमरीका को खलीज फार्स में मुकम्मल फ़ज़ाई और बहरी बरतरी हासिल न हो, ये जजीरा अमरीकी वसाइल के लिए एक ऐसा ब्लैक होल बन जाएगा जहां जानी और माली नुकसान का खतरा बहुत ज़्यादा होगा। मैदान जंग से हटकर जजीरा खारक की नाकाबंदी पूरी दुनिया में एक मुआशी ज़लज़ला पैदा कर देगी। इस जजीरे की तरफ अमरीकी फ़ौज की महज पेशकदमी ही आलमी मार्केट में तेल की कीमतों को $150 से $200 फ़ी बैरल तक पहुंचा सकती है। ऐसा कोई भी कदम ईरान को तंगा हरमुज़ बंद करने पर मजबूर कर सकता है, जिसके नतीजे में एक महदूद इलाकाई तनाज़े एक आलमी समंदरी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। स्नेक आइलैंड की मिसाल महज एक किस्सा नहीं, बल्कि एक फ़ौजी वार्निंग है। जदीद हथियारों और ड्रोन्स के इस दौर में दुश्मन के साहिल के करीब किसी जजीरे पर कब्जा करके बैठना खुद को मौत के मुंह में डालने के मुतरादिफ है। अमरीका अगरचे ताकत के जोर पर जजीरा खारक फतह कर सकता है, लेकिन स्नेक आइलैंड असर ये बताता है कि इस कब्जे को बरकरार रखने की कीमत इतनी ज़्यादा होगी कि वो किसी भी फ़ायदे से कहीं बढ़कर होगी, क्योंकि ये जजीरा अमरीका के लिए एक इनाम नहीं बल्कि एक जाल साबित हो सकता है।